बिचौलिया लगे हुए हैं या कोई शकुनी टाइप का कोई मामा लगे हुए हैं जो कि हम लोग को अधिकार हनन करने में लगे हुए हैं। बीच में जो है कि दलाल टाइप को वो पहुंचने नहीं दे रहा है। टेलर के रूप में हम ये रोड पर आए हैं, हम पहनो 24 जिला की पहने एक टेलर के रूप में हम तो जो नहीं तो फिर भैया को फिर जो राजकुमार बनाए हो सकता है वो गद्दी भैया के लिए। हमारे हेमंत भैया को सोचना चाहिए कि अफसर का बात नहीं माने। आप लोग राजभवन क्या मांग लेकर के आए हैं? जेएसएससी ने 14/2023 का महिला पर्यवेक्षिका का बहाली निकाला। जिस तरीके से आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व 2238 और 2239 पत्रांक के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नियमावली बना, उस नियमावली के कंडिका 8 में यह वर्णन है कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जो काम करने वाले लोग हैं उनको 25% का आरक्षण और 10 वर्ष के सेवा काल का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। लेकिन विज्ञापन में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो जब आंगनबाड़ी सेविका लंबे समय से काम करके सारा काम कर रहे हैं, उनके पास योग्यता है, कार्यानुभव है, उनको नहीं दिया गया, इसी परिप्रेक्ष्य में आंगनबाड़ी सेविका को महिला पर्यवेक्षिका बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश के 24 जिला के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर यह मांग करना चाह रहे हैं कि हमें जेएसएससी का विज्ञापन निकला है, उस विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट दीजिए, निर्धारित आरक्षण दीजिए। इसके साथ साथ अनावश्यक जो काम करा रहे हैं हमसे कम पैसे में केंद्रांश की राशि को बढ़ाइए, बीएलओ के कार्य से मुक्त कीजिए और ईपीएफ, बीमा, उसके बाद भविष्य निधि, पेंशन, अनुकंपा की नौकरी जो सरकारी सेवक को मिलना चाहिए, वो सारी सुविधा हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को देने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ जमा हुए हैं। परिचय दीजिएगा। सुशील कुमार पांडे, केंद्रीय संयुक्त सचिव सह प्रधान संरक्षक, झारखंड। आप क्या कहेंगे? हम भी यही सरकार से कहते हैं जो उन्होंने जो हम लोगों ने जो उनसे मांग किया था, जो मानदेय में बढ़ोतरी, ईपीएफ, रिटायरमेंट पैसा, सेविका से सुपरवाइजर बनाने में जो हम लोगों को 50% आरक्षण, लेकिन उन्होंने इसको ना मानकर हम लोगों को मानदेय को बढ़ाया। संतोषजनक नहीं था, फिर भी हम लोग माने क्योंकि वो बोले जो आगे हम लोग फिर इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे और मानदेय बढ़ाएंगे। और ईपीएफ को भी पास किया, रिटायरमेंट सेविका को 2 लाख, सहायिका को 1 लाख प्लस 25% आरक्षण देंगे। और जब हम लोग सम्मानित किए तो स्टेज पर इस बात को उन्होंने रखा, सभी के सामने बोला, लेकिन इसको पारित नहीं किया। और आज जब सुपरवाइजर की बहाली निकली है तो सभी सेविका से सरकार के पूरे काम लिए जाते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय से जो हम लोग सेवा देते हैं तो बूढ़े होकर मरने तक सेवा देते हैं। हम लोग कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं, दुखी भी नहीं होते हैं कि कोई बात नहीं है, समाज सेवा कर रहे हैं, परिवार सेवा कर रहे हैं। तो और हम लोग बहुत उम्मीद से इनको राज पर बैठाए थे कि हम लोगों का मांग को पूरा करेंगे, लेकिन इतना दिन बीत गई और हम लोगों को मांग पूरा नहीं हुई। और सामने दिख रहा जो सुपरवाइजर का जब निकला है तो सेविका का कहीं नामो निशान नहीं है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से जो आपने वादा किया था आप लोगों से, क्या लगता है कि धोखा दिया जा रहा है? धोखा तो नहीं लगता है, लेकिन क्यों नहीं किए इस बात को तो हम लोग को बताएंगे ना। हम लोग को बताना चाहिए सभी सेविका, पूरे 24 जिला का सेविका सहायिका को। अभी तक हम लोग धोखा नहीं मान रहे हैं, लेकिन आगे जब सुपरवाइजर की बहाली हो जाएगी बाहर से और सेविका को आरक्षित नहीं दिया जाएगा, नहीं होगा, तब तो हम समझेंगे ही जो धोखा है ना। पर्यवेक्षक का जो बहाली है वो 25 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरा है जी, इसीलिए लगता है कि आप लोगों को इसमें समायोजन हो पाएगा। लगता तो है, लगता है 25 दिन मात्र बचे हैं। उससे कोई बात नहीं, एक दिन में तो पैसा पलट जाती है, एक दिन में कुछ भी हो जाता है। अगर सरकार आपकी बातों को अनसुना करती है तो आगे आपका संगठन क्या कार्रवाई करेगी, बताइए? आगे क्या करेंगे तो हम लोग अभी उनके बारे में गलत सोचते ही नहीं हैं, लेकिन आगे हम लोग जानते हैं जितनी भी लेडीज होती है, झांसी की रानी भी होती है, दुर्गा भी होती है, काली भी होती है, तो इसके बाद हम लोग क्या रूप लेंगे इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते।
परिचय प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी, अनुबंध कर्मचारी। जैसे लग रहा है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो अधिकार है, वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें कोई बिचौलिया लगे हुए हैं या कोई शकुनी टाइप का कोई मामा लगे हुए हैं जो कि हम लोग का अधिकार हनन करने में लगे हुए हैं, कराने में लगे हुए हैं। आप देखिए, किसी का हम नाम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर इस बीच में कोई खामियां है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रही है सरकार का। आपको लगता है अगर खामी है तो बताइए ना, कौन खामी है, कहाँ खामी है, कौन बिचौलिया? खामियां ये है कि देखिए, अभी जो हम लोग का नियमावली बनी, उसमें जो हम लोग का अधिकार सरकार दिए, हम लोग का जब बायलॉज बना के दिए, हम लोग का संविधान बना के दिए, और उस संविधान को खुद सरकार हनन कर रही है, तो इस पर हम क्या कहें? खुद सरकार हनन कर रही है, अधिकार भी देती है, कानून भी बनाती है, कानून सरकार ही तोड़ती है, तो हम लोग को मजबूरन रोड पे आना पड़ा। जिसका अभी साक्षात प्रमाण है कि सुपरवाइजर बहाली में जो 14-23 से जो हम लोग का विज्ञापन अभी निकला है, उसमें सेविका शब्द का ही इस्तेमाल नहीं है, जबकि नियमावली दिया गया है कि 25% आरक्षण मिलेगा, 10 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। तो वो कैसे, कहाँ मतलब नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? JSSC और सरकार में या तो तालमेल नहीं चल रहा है, या फिर बीच में जो है कि दलाल टाइप को पहुँचने नहीं दे रहा है। कुछ तो खामियां हैं जो कि कौन दलाल है जरा बताओ। उस बात को हम पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, मीडिया भैया के माध्यम से हम पहुंचाने के लिए आए हैं कि जो भी खामियां हैं वो आने वाला समय 2024 में भुगतना पड़ जाएगा। अगर अभी नहीं सुधरे तो 2024 में उनके लिए बुरा समय लेके आएंगे। बस ये एक टेलर के रूप में हम ये रोड पर आए हैं। हम बहनों 24 जिला की बहनें एक टेलर के रूप में हम, तो जो हेमंत भैया है वो हम भाई उसको मानते हैं, और हम उनकी बहन हैं, और इसलिए भाई को आघात करने के लिए आए हैं रोड पर। क्योंकि हम लोग रोड पर नहीं चाहते हैं बैठने के लिए और ना सोने के लिए। भैया खुद आके इसी जमीन पर बोले थे कि बहन आपका घर है, घर में रहने का, रोड पे रहने का, रोड पे सोने का, रोड पर रोने का नहीं है। लेकिन आके आंसू पोंछे थे, खुद अपना आंसू बहाए थे, लेकिन आज फिर हम लोग का आंसू बहाने का नौबत ला दिए हैं। तो ये खामियां कहाँ है? ये सरकार जो है, जो भैया हमारे मुख्यमंत्री भैया हैं, उस खामियां को दूर करें, और नहीं तो फिर भैया को फिर जो राजकुमार बनाए, हो सकता है वो गद्दी भैया के लिए मुमकिन ना हो। सवाल ये है कि जो भी आपकी मांगे हैं, तो क्या आपका जो संबंधित मंत्रालय है, जो मंत्री है जोबा मांझी, उनसे मुलाकात करके इस मामले में रखे? 15 राउंड वार्ता किए, 1-2 राउंड नहीं, 15 राउंड वार्ता करके जो हम लोग का संविधान बना सेविका सहायिका का, 15 राउंड वार्ता के बाद वो सारे बिंदु, एक बिंदु उसमें समाया गया था कि EPF कटेगा 6%, सेविका का 6% सरकार देगी, वो 500 रुपया सरकार का, 500 रुपया सेविका का, हर महीना 1000 रुपया कटेगा, वो उसमें हटा दिया गया। चलिए परिचय। राखी देवी प्रदेश महासचिव। क्या कहेंगे? आप लोग राजभवन के पास आए हैं, आंगनबाड़ी सेविका, क्या मांग लेकर के आए हैं? मांग हम यही लेकर आए हैं कि झारखंड राज्य सेविका सहायिका संघ द्वारा यही मांग रखा जा रहा है कि जो अभी सुपरवाइजर का बहाली वर्तमान में जो निकला हुआ है, उसमें सरकार से इस बात को हम मांग कर रहे हैं कि बहुत पहले से मांग उठा है कि सेविका का सुपरवाइजर में पदोन्नति किया जाए, यानी कि जो सेविका 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है, उनको 10 साल का अनुभव है, उस आधार पर उनको सीधा पदोन्नति किया जाए। कोई उम्र सीमा, कोई ग्रेजुएशन का ज़रूरत नहीं हो, वो मैट्रिक पास हो। और सहायिका जो 10 साल काम कर चुकी है, उस सेविका का जो जगह खाली होता है, वहाँ पर उसको सेविका के रूप में बहाल किया जाए। और इनको कम से कम अभी जो बहाली निकाले हैं, उस सेविका का कैटेगरी में जो समाज शास्त्र है, होम साइंस है, इसका वैकल्पिक व्यवस्था सेविका को हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए कि जो सेविका हैं वो इग्नू से वो BA कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको कोई भी सब्जेक्ट से किए हैं, उनको निश्चित रूप से उनका बहाली लिया जाए और उनको फॉर्म भरने का आदेश दिया जाए, उनका विकल्प खोला जाए। चुनाव का कुछ दिन बचा हुआ है, सरकार से क्या उम्मीद है कि आप लोग का मांग पर चिंतन करेंगे? हाँ, एकदम चिंतन करेंगे, इसलिए कि उनको बहुत कम समय है और अभी लोकसभा और विधानसभा के लगभग 4 महीने आगे पीछे चुनाव है, और लोकसभा के रिजल्ट बताएंगे कि विधानसभा के क्या होंगे। अगर ये काम हम लोग को मांग पूरा करते हैं अभी वर्तमान में सरकार, तो निश्चित रूप से इनकी पुनः सरकार बनेगी और पुनः इनको योगदान हम लोग करेंगे। हम लोग सभी को, जितना भी सेविका सहायिका बहन है, उनके जो घर के सदस्य हैं, उनको वोट करेंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम धर्मेंद्र चंद्रवंशी, पलामू जिला संयोजक।
मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, क्या कहेंगे आप? हम लोग का यही कहना है कि हमारे हेमंत भैया जब हम लोग पिछली बार 2020 में धरना दे रहे थे तो हम लोग के पास आए थे और ला करके कहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को पूरी मांग जितना भी मांग करेंगे वो हम देंगे। हम लोग 9 सूत्री मांग किए जिसमें कि हम लोग के लिए बहुत किए भी, हम लोग का मानदेय भी बढ़ाए और कुछ नियमावली भी बनाए, लेकिन कुछ नियमावली को उन्होंने छोड़ दिए जो हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण वो नियमावली में था। अभी JSSC के तहत जो सुपरवाइजर का बहाली निकला हुआ है उसमें सेविका को 25% का आरक्षण है, उसमें हमारा आरक्षण छोड़ दिए। हम सेविका बनने का बहाली में पहले कहा गया था कि जो सेविका 10 साल कार्यरत रहेगी उस सेविका को हम सीधे सुपरवाइजर में नियुक्ति करेंगे। उस पर कोई JSSC का तहत जो निकला हुआ है नियमावली, उसमें कोई नियमावली हम नहीं देंगे। लेकिन सरकार इस सब बातों को भूल करके बिचौलिया के बात में आ करके और उसमें जो है उम्र सीमा निर्धारित कर दी, विषय वस्तु निर्धारित कर दी कि जो बिचौलिया कौन है? आप बिचौलिया की बात कर रहे हैं? बिचौलिया इनमें शकुनी इनके पीछे है, हम अफसरशाही है इनके पीछे में। अफसर जो है जो अफसर का बात ही मान रहे हैं, लेकिन हमारे हेमंत भैया को सोचना चाहिए कि अफसर का बात नहीं माने और हम सभी सेविका सहायिका बनने का बात माने। और वो पहले भी कहे थे कि आपका कार्यकाल सही रहेगा, आपका बात को मानेंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी हमारा सुपरवाइजर का जो बहाली निकला हुआ है उसमें हम लोग का ये आरक्षण है, क्योंकि हम बहुत सारी सेविकाएं हैं जो BA है, MA है, B.Ed है, BSc हैं जो हम इस सेविका में काम कर रहे हैं, तो उनके आश्वासन के तहत ही हम इनसे मांग कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुषमा द्विवेदी है, पलामू जिला चैनपुर प्रखंड।